यहाँ पर भी और पूरी मुस्लिम उम्मा में एक तशवीश है, ये जो हालात चल रहे हैं फ़लस्तीन के हवाले से, और कोई एक मौसर आवाज़ नहीं आ पा रही ना। जी। ओआईसी बीइंग अ बिगेस्ट स्ट्रक्चर इन मुस्लिम उम्मा, मेरा ख्याल है कि यहाँ से कोई ना कोई वॉइस उठनी चाहिए थी। इसमें 1 महीने से ज़्यादा का डिले हो गया, लेकिन ये कि फाइनली ये हैपन हुई, और ये 9 तारीख को बेसिकली ये इसकी जो है ना स्टार्ट हुई इवेंट, लोग आना शुरू हुए और इस पे डिस्कशन स्टार्ट हुई। यहाँ पे काफ़ी क्योंकि ज़ाहिर है एक मुल्क होस्ट कर रहा था, बीइंग इन रियाद, और रियाद में हुई, तो यहाँ पे हमें एक दिन पहले मतलब मैसेजेस आ गए कि डेलीगेशंस आ रहे हैं, तो इंटरनेशनल स्कूल्स में पेपर्स हो रहे थे, वो कॉल ऑफ हो गए। और अच्छा। क्योंकि लोग आ गए हैं और 57 मुल्कों के डेलीगेट्स, तो और इसके अलावा मुबस्सिर भी, तो स्कूल्स कॉल ऑफ हो गए। ऑफिस को उन्होंने कह दिया कि वो घरों से काम करें क्योंकि रास्ते वगैरह बंद थे। तो इट वाज अ बिग इवेंट हियर, जो कि इमरजेंसी में प्लान किया, और ज़ाहिर है अल्टीमेटली फाइनली हुआ। तो यहाँ पर अगर मैं लोकल आवाज की बात करूं, तो यहाँ पे जो प्रीमियर्स होते हैं ना, जो यहाँ पे हाईएस्ट पोस्ट पे जो लोग बैठे हैं, बेसिकली उनकी बात को ही रखा जाता है। नॉर्मली मामलात के ऊपर आप अपनी कोई बात पहुंचा नहीं सकते। बीइंग एन एक्सपैट वर्कर, हम भी कोई ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लेकिन ये एक तमाम लोगों के लिए, जब फ्लैग्स देखे कि मुस्लिम ममालिक के फ्लैग्स सड़कों पे लगे हुए हैं और उनका एक वेलकम हो रहा है, और एटलीस्ट फाइनली वो फलस्तीन के मामले पर इकट्ठे हुए, तो एक गर्मजोशी थी यहाँ पे जितने भी मुस्लिम एक्सपर्ट्स और सऊदीज हैं। तो हम्म। उस हवाले से तो ये है सर, एक बड़ा इवेंट हुआ है। इसके हवाले से अगर हम देखें कि ये क्यों एक बेहतर आवाज या वो नहीं बन सकी, उसकी वजह ये है कि रिसेंटली हमने देखा है कि अरब इमारात, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, सऊदीया और कुछ और मुल्कों का एक गालिबन ट्रेड रूट मराकश भी और बहरीन, ये 4 जी मुल्क हैं। बिल्कुल, बिल्कुल इन तमाम मुल्कों का एक ट्रेड रूट डिफाइन हुआ, और उसके ऊपर एक बड़ी रिसेंटली बातचीत हुई। यानी उस बात को भी 3 हफ्ते भी नहीं हुए थे, इस इवेंट से पहले ना 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे। अच्छा, तो आप एक ट्रेड रूट की बात कर रहे हैं? नहीं, लेकिन जी मैं कह रहा ट्रेड हूं रूट, जिन्होंने कोई मुखालफत की करारदाद की। जी तकरीबन वही ममालिक हैं जो उस अच्छा। ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व भी हैं। जी। तकरीबन सर वही ममालिक हैं जो बेसिकली उस ट्रेड में भी इन्वॉल्व हैं, और बड़े मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है एक वो बड़ा फैक्टर है कि वो उन्होंने थोड़ा सा रिस्ट्रेन शो किया है। जाहिर है अब, और जब करारदाद आती है तो यकीनन एक बिल्कुल करारदाद भी आई और वो प्रेजेंट भी हुई, लेकिन उन नुकात पे वो एग्रेसिव मेजर्स नहीं लिए गए। यही कहा गया कि 1967 की जो बाउंड्री है, जो 4 जून को डिफाइन हुई थी, उसी पे वापस हुआ जाए, एग्रेशन खत्म किया जाए, फौरन सीज फायर किया जाए। लेकिन अगर हम सैंक्शंस की बात करें जो मुस्लिम ममालिक कर सकते थे, या कोई ऐसी चीज शायद जो मुल्क इसमें मौजूद हैं वो लोग करना नहीं चाहते, ड्यू टू देयर ट्रेड एंड ऑल देयर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स, और जो बाकी हैं वो इस काबिल नहीं है, उनके इतने ज्यादा यहाँ पे वो कह लें कि इंटरेस्ट नहीं है। तो इस वजह से यकीनन लेकिन एक अच्छी फाइनली एक बेहतर मोमेंट है कि एक थॉट आई है। मेरा ख्याल है ये फर्स्ट स्टेप है, इट्स अ फर्स्ट स्टेप ऑफ नेगोशिएशन। इसके बाद एक अगला स्टेप डिफाइन होगा, जिसके अंदर क्योंकि कल हमने देखा है कि नेतन्याहू ने इनकार कर दिया ना किसी भी ऐसे प्रेशर को मानने से, और उसने कहा है कि ये मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता और मैं कंटिन्यू रखूंगा। तो मेरा ख्याल है जब अगर ये नहीं होता तो इसके बाद एक अगला स्टेप है जो कि नेक्स्ट लेवल ऑफ मेरा ख्याल है मेयर्स पे जाएंगे, और फिर थर्ड स्टेप। तो इस तरह से स्लोली जो है ये चीजें हो सकती हैं, बट रियली इट्स रियली स्लो। ये एक खुशाइंद बात नहीं है कि इकट्ठे होना ठीक है, लेकिन एक इकट्ठी आवाज बन के, एक मुजाहिम बन के फलस्तीन कॉज के लिए एफर्ट करना, ये एक दूसरी बात।